तो स्टार्ट करते हैं BHU 2020 की रिवीजन क्लास। इसकी लास्ट 2 क्लासेस में 40 तक के BHU 2019 के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो डिस्कस करे थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो 41 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लॉग का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, लॉग a base e divided by b minus c is equal to log b base e divided by c minus a is equal to log c base e divided by a minus b। जब भी तीन वैल्यूज अगर इक्विवेलेंट दे रखी हो तो हमेशा इसको कुछ k के इक्वल ले लेना चाहिए। कांस्टेंट ले सकते हैं, नाम कोई भी हो सकता है। तो ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। तो यहां से लॉग a बेस e आ जाएगा k टाइम्स b माइनस सी। यहां से लॉग b बेस e आ जाएगा k टाइम्स c माइनस a। और थर्ड इक्वेशन से लॉग c बेस e आ जाएगा k टाइम्स a माइनस b। अब लॉग का रिमूवल हमें पता है, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x बेस a है। तो लॉग रिमूव करते हैं, x इज इक्वल टू a टू द पावर y करके। सो यहां से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू e टू द पावर k टाइम्स b माइनस सी। फिर सेकेंड इक्वेशन से b इज इक्वल टू e टू द पावर k टाइम्स c माइनस a एंड देन c इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन से e टू द पावर k टाइम्स a माइनस b। ये ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई, सिंपल सा कंसेप्ट है। और हमें बताना क्या है, a टू द पावर a की वैल्यू क्या है, e टू द पावर k टाइम्स b माइनस सी। ये a है और इसकी पावर क्या कर रखी है, b प्लस सी। नाउ b क्या दे रखा है, e टू द पावर k टाइम्स c माइनस a और उसकी पावर क्या दे रखी है, c प्लस a। नाउ c है a टू द पावर k टाइम्स a माइनस b और पावर दे रखी है a प्लस b। So this can be written as e to the power k times b minus c into b plus c is b square minus c square। फिर e to the power k times c minus a is c plus a is c square minus a square। Then e to the power k times a square minus b square। सेम बेस होती है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, और ये सारी पावर्स अगर तुम ऐड करोगे k टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, k टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, k टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फाइनली आ जाएगा e टू द पावर 0। सारी पावर कैंसिल हो जाएंगी, इट्स आंसर इज 1। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आंसर जब इस तरह से मल्टीप्लाई करा जाता है सिमेट्री में तो आंसर 1 ही आता है। सिमेट्री लेकिन ऑब्जर्व करनी होगी। तो सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल सीरीज का है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज मिक्स्ड है। इसमें हमें पता होना चाहिए e टू द पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल से इनफाइनाइट तक। अब यहीं पे अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो दिस विल बी 1 माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल से इनफाइनाइट तक। अब हमें इसकी वैल्यू x की वैल्यू y के टर्म में बताना है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये जो सीरीज है बेसिकली ये सीरीज लॉगरिथमिक सीरीज है। लॉगरिथमिक सीरीज में क्या होता है, लॉग x बेस लॉग 1 प्लस एक्स बेस e
ये सीरीज हमें याद होनी चाहिए, log 1 प्लस एक्स बेस ई, इसकी सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। तो आई थिंक यही सीरीज ये दे रखी है तुम्हें, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। तो ये सीरीज ये दे रखी है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log, और ये बेस e में ही सीरीज होती है 1 प्लस एक्स बेस e। अब यहां से log अगर हम रिमूव कर दें तो ये 1 प्लस एक्स आ जाएगा e टू द पावर y, तो x आ जाएगा e टू द पावर y माइनस 1। अच्छा, e टू द पावर x की सीरीज ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो x की जगह बस y हो गया है 1 प्लस वाई बाय 1 फैक्टोरियल प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस वाई क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल से इनफाइनाइट तक जाएगा ये, और 1 इससे सबट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा y प्लस, या डायरेक्टली यहां पे आंसर भी इसी फॉर्म में दे रखा है, x इज इक्वल टू ई टू द पावर y माइनस 1। सिंपल, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं दे रखा है, सीधे सीधे आंसर दे रखा है। तो आई थिंक ये लॉगरिथमिक सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज का भी आइडिया लग गया होगा, क्या सीरीज होती है, किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, पैरेलल लाइंस में x और y के कोफिशिएंट सेम आते हैं, c2 इज इक्वल टू 0, पैरेलल लाइंस सिर्फ डिफर करती हैं कांस्टेंट से, तो उनके बीच की डिस्टेंस जो आती है c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहली लाइन है 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन में भी x और y के कोफिशिएंट सेम बना लो, तो 3 से डिवाइड कर लो, तो 5x प्लस 3y प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 14/3 इज इक्वल टू 0। इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो c1 हो गया -7, c2 हो गया -14/3 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो दिस विल बी -21 माइनस 14 डिवाइड बाई 3 अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 9। 25 प्लस 9 करेंगे तो 34 आ जाएगा, और ये ऊपर देखो जरा क्या बनेगा, दिस विल बी 35 मॉड ले लेंगे 35/3 रूट 34। तो सिंपल क्वेश्चन था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल स्ट्रेट लाइन, बस कंसेप्ट क्या था कि x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे 15 और 9 है तो उसको 3 से डिवाइड करके 5 और 3 में कन्वर्ट कर लिया हमने। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड cuts intercept of length a and b on coordinate axis। अच्छा, अगर कुछ नहीं दे रखा है तो मान के चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट से भी सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये सेंटर है मान लेते हैं, दिस इज ओ ए का इंटरसेप्ट कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, दिस इज ओ बी का इंटरसेप्ट कट कर रहा है वाई एक्सिस पे। हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि सर्कल में सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे उसके मिड पॉइंट पे कट करता है, तो ये a/2 हो जाएगा। इसी तरह सेंटर से वाई एक्सिस पे जो कि इसकी कॉर्ड है OB, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे
तो भी इसके मिड पॉइंट पे कट करेगा, तो दिस विल बी b/2, ये q हो गया। अब ये जो डिस्टेंस आएगी, अगर ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है, ये a/2 है, ये b/2 है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/2 कॉमा b/2, और रेडियस जो आएगी दैट विल बी OC। OC इज द रेडियस, OC इज द रेडियस। और इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें, ये a/2 है, दिस इज b/2, ये b/2 है। पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा √a²/4 प्लस b²/4 इज इक्वल टू √a² प्लस b²/2। दिस इज द रेडियस, ये रेडियस है, ये सेंटर है। तो सेंटर हमें पता है x माइनस a/2 होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, मतलब a² प्लस b²/4 यहां पे कर लो। अब यहां से आ जाएगा x² प्लस y² माइनस ax माइनस by प्लस a²/4 प्लस b²/4 इज इक्वल टू a²/4 प्लस b²/4, a²/4 कैंसिल, b²/4 कैंसिल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा फाइनली x² प्लस y² माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। सिंपल। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर सर्कल जिसने प्रॉपर्ली करा होगा तो ये क्वेश्चन जरूर करा होगा। और यहाँ पे एक और वेरिएशन होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही माना, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो इससे भी आंसर आएगा, सेंटर ये लेकर के। थर्ड में होता तो इससे भी आंसर आएगा -a/2 माइनस b/2। और फोर्थ में होता तो a/2 कॉमा माइनस b/2, इससे भी आंसर आएगा। तो बेसिकली सेंटर अगर हम ले लें प्लस माइनस a/2 कॉमा प्लस माइनस b/2, तो इससे आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। 4 आंसर आएंगे, लेकिन यहां पे प्लस से ही लिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लिया गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं द फोकस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला है, इसका फोकस निकालना है, तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म में है, तो इसका तरीका होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। इससे 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 टाइम्स y² माइनस 3y प्लस 12x इज इक्वल टू -39। ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखो ये तो एक स्क्वायर का टर्म हो गया, इसको लिख लो 2 टाइम्स a हो गया y, 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 से डिवाइड कर लो, प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4 एक्स्ट्रा ऐड कर लो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। और जब ये 4 9/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 9 ऐड करा है तो राइट हैंड साइड पे भी 9 ऐड कर लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा ये। सो दिस इज y माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 12x माइनस 30। ठीक है, यहां से अब 4 से डिवाइड कर लो तुम, y माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 3x, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 15/2। अब इसमें से -3 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा x प्लस 5/2। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, y माइनस 3/2 होल स्क्वायर। सो दिस इज y², इसको अभी y² इज इक्वल टू -4ax के फॉर्म में लाना है, तो इसको फर्दर हम y माइनस 3/2 होल स्क्वायर -4 इंटू
3/4 और यहां पे आएगा x प्लस 5/2। अगर हम इससे कंपेयर कराएं तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो इन ब्रैकेट को जीरो करने पे वर्टेक्स आती है, इन ब्रैकेट को जीरो कर देते हैं तो ब्रैकेट को जीरो करने पे वर्टेक्स मिलता है, वर्टेक्स आ जाएगा -5/2 कॉमा 3/2 एंड दिस इज ए। 4 से जो मल्टीप्लाई होता है वो a होता है, तो दिस इज a क्या है 3/4 एंड वी शुड नो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड होता है, तो -5/2 एंड 3/2 कहीं यहां मान लेते हैं। ये वर्टेक्स है एंड दिस इज -5/2 कॉमा 3/2। ठीक है, वर्टेक्स से a डिस्टेंस पीछे फोकस होता है, a कितना है, a है 3/4, तो -5/2 से 3/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, पीछे ले जाना है, तो दिस विल बी -10 3/4, तो दिस इज -13/4 कॉमा 3/2, तो -13/4 कॉमा 3/2 is the focus, -13/4 comma 3/2 is the focus, this is the focus b is the answer। तो आई थिंक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो ये पैराबोला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिप्स का। एलिप्स की इक्वेशन बतानी है whose axis are along coordinate axis। ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स है। वर्सेस देखो तो y कोऑर्डिनेट पे है 0,10 एंड 0,-10। दिस इज 0,10 एंड 0,-10। अगर एलिप्स पढ़ा है तुम्हें पता होगा ये जो वर्टिकल एलिप्स होता है वो x² / a² प्लस y² / b² होता है, जहां पे a छोटा होता है b से, a इज लेस देन b एंड साथ में यहां पे a² आता है b² टाइम्स 1 - e²। a और b इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 0,b है, ये 0,-b है, तो अगर कंपेयर कराओ ये ओरिजिन हो गया, तो b की वैल्यू 10 आ रही है, b की वैल्यू 10, इसको लिख दो 100, b है 10 तो b² 100 हो गया, 1 - e², e² क्या है 4/5, तो 16/25। यहां से हम a² निकालना चाह रहे हैं, सो दिस इज 100/25 और 25 से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आ जाएगा, 36 हो जाएगा। तो x² / a² x² / 36 प्लस y² / b² b² इज 100 इज इक्वल टू 1। तो इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इट्स आंसर इज ए, सिंपल। ठीक है, तो ये वर्टिकल एलिप्स था, तो इससे आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से बीएचयू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर ईयर। नाउ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, तो यहां पे भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। x² - 2x अलग कर लेते हैं, -2y² कॉमन ले लो इससे, तो y² - 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 उधर ले जाओ। ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको लिखेंगे x² - 2x
1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर लें। यहां पे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 कर लें माइनस 4 कर लें इज इक्वल टू 1। सो दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ये 3 टर्म अगर ले लें तो दिस इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर से 1 उधर गया तो 2 बन गया, और ये 9 ये बनेगा तुम्हारा 8, 8 उधर गया तो माइनस 8 बन गया। कैलकुलेशन एक बार देख लेना। अब इसको माइनस 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1 आएगा। अब ये जो हाइपरबोला आ रहा है ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ रहा है। अगर हाइपरबोला पढ़ा है तो ये चीज देखी होगी, दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। नॉर्मल हाइपरबोला होता है तो बी स्क्वायर आता है ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, लेकिन अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो ए स्क्वायर आता है बी स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। इसको डिवाइड कर दो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, 1 ऐड कर दो तो दिस विल बी ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है तुम्हारा 6, बी स्क्वायर है 3, तो ई स्क्वायर आ गया दिस विल बी 3, तो ई आ गया √3। और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है, तो दिस इज द आंसर √3। इसका आंसर क्या हो गया? √3। ए इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसको बहुत ध्यान से देखो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन है और ये फ्री के नंबर होते हैं। हर साल इससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन चैप्टर अगर पढ़ा होगा फंक्शन एंड रिलेशन में तो ये जरूर देखा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो रिलेशन ए टू ए ही होता है। दोनों जगह जो डोमेन सेट और कोडोमेन सेट है, डोमेन या रेंज सेट है, वो सेम होता है। और ये 3 तरह के होते हैं, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। बहुत सिंपल होता है लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होगा ट्रांजिटिव। तीसरा क्या होता है? ट्रांजिटिव। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। इसको बहुत ध्यान से देखो। इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव में होता है कोई भी एलिमेंट स्मॉल ए है, सपोज कर लो, जो कि ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब डोमेन का पार्ट है। तो अगर ए कॉमा ए, मतलब फॉर एवरी ए, ये होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सेट हमने 1 2 3 ले लिया, ए सेट को क्या ले लिया? 1 2 3 मान लो, तो यहां पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एवरी ए, हर एक ए के लिए ए कॉमा ए होना जरूरी है। कोई भी एलिमेंट छूट नहीं सकता। सपोज कर लो ए सेट में यहां पे 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो ऐसा रिलेशन उसमें 1 कॉमा 1 भी आए, 2 कॉमा 2 भी आए, 3 कॉमा 3 भी आए। इसके अलावा, मतलब ये तो सारे आने जरूरी हैं, इसके अलावा कुछ आए या ना आए, ये रिफ्लेक्सिव है। दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। लेकिन सपोज कर लो एक रिलेशन ऐसा दे रखा है जिसमें 1 कॉमा 1 आ रहा है, 2 कॉमा 2 आ रहा है, 3 कॉमा 1 आ रहा है, 2 कॉमा 3 आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज यहां पे 3 कॉमा 3 नहीं आ रहा है।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं उसके पेयर डबलेट इस तरह से सारे होने चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक मतलब ये होता है कि जैसे 1,2 है तो 2,1 भी होना जरूरी है, और ये फॉर एवरी है। रिफ्लेक्सिव होता है फॉर एनी ए कॉमा बी, ए और बी दो एलिमेंट हैं जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। इफ, इसमें सारे एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, इफ ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए मस्ट बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि, और यहां पे बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एनी सारे एलिमेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे 1,2 है तो 2,1 का होना जरूरी है। 2,3 है तो 3,2 का होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ भी हो, 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है। इसको तो पेयर करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, वही सेम सेट आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एनी सारे होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि 1,2 2,1 2,3 3,2 1,3 3,1 होने को हो सकता है 1,3 3,1, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ये हो, सारे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो दैट इज नोन एज सिमेट्रिक। और ध्यान से सुन लो, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, डबलेट हो, सारे होना जरूरी है। सिमेट्रिक में फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। और नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए इफ, अच्छा ये भी फॉर एनी होता है, सारे पेयर होना जरूरी नहीं है। फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तीन एलिमेंट हैं जो कि ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो बीच वाला एलिमेंट हटा दो। तो दिस इंप्लाइज फॉर ट्रांजिटिव ए कॉमा सी must belongs to relation for any। फॉर एग्जाम्पल यही सेट ले रहे हैं हम 1 2 3। सपोज कर लो एक रिलेशन है जिसमें 1,2 दे रखा है, 2,3 भी इसका सेट है, तो बीच का 2 2 हटा दो, तो इसका सेट 1,3 होना जरूरी है, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर एनी, सारे डबलेट सारे पेयर्स के लिए जरूरी नहीं है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, और ये शायद पढ़ा भी होगा चैप्टर, लेकिन ये एंड टाइम तक याद नहीं रहता है, तो इस वजह से इसको आखिरी टाइम पे, एग्जामिनेशन टाइम पे देखना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और ट्रांजिटिव क्या होता है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पे भी सेट वही दे रखा है 1,2,3, 1,2 है, अच्छा इसको पूरा कर लेते हैं, 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है, तो ये ट्रांजिटिव है, ये बात पहले ही कर चुके हैं हम लोग। 1,2 है, 2,3 है, तो 2 हटा दिया हमने, तो 1,3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1,1 2,2 3,3 नहीं है। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, बिकॉज 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 2,3 है तो साथ में 3,2 होना चाहिए, 3,1 है तो साथ में 1,3 होना चाहिए। तो ये सिर्फ क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन रिलेशन का जरूर आता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो ये फ्री के मार्क्स मिलेंगे अगर एंड टाइम रिवाइज करके जाओगे इसको। तो
नेक्स्ट देखते हैं, एफ और जी फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, मतलब डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो करते हम ये हैं कि x के प्लेस पे जी एक्स रख दें, तो दिस विल बी जी एक्स, दिस इज ऑल्सो जी एक्स प्लस 1। तो जी एक्स है क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 3, जी एक्स है क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर ध्यान देना। ये हो जाएगा x प्लस 4 एक्स प्लस 3। ऑब्वियसली सभी लोग नेचुरली x प्लस 3 को कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो अंदर फंक्शन होता है, अंदर फंक्शन gx लिखा है, तो उसका उसका डोमेन भी कॉम्पोजिट फंक्शन में इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से हम ये बोलते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, मीन्स x क्या नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए और -4 नहीं होना चाहिए। x क्या नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए और -4 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे गड़बड़ करते हैं लोग, क्या लिख करके आते हैं, x -3 कैंसिल कर देते हैं, x प्लस 3 कैंसिल कर देते हैं, तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। सिर्फ आंसर लोगों का क्या आता है, -4 नहीं होना चाहिए। तो अगर जो भी फंक्शन अंदर रख रहा है, तो उसका डोमेन भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए। तो आई थिंक ये बात फंक्शन में पड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, gx दे रखा है, g ऑफ एफ एक्स बाय 2, मतलब ये है g ऑफ एफ एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो दिस विल बी 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। gx तुम्हें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। एक्स के प्लेस पे क्या रखें, एफ एक्स क्या हो जिससे g ऑफ एफ एक्स ये आ जाए। तो ऑब्वियसली 2x तो आना ही चाहिए, यहां से ये दिख रहा है x की जगह 2x तो आना ही चाहिए। तो देखो c और d तो गलत है, इसको रखने पे तो 4 डिग्री इक्वेशन बन जाएगी एफ एक्स में, अगर ये रख दिया। अब a और b बचे, तो हम b ही रखेंगे, बिकॉज इसका स्क्वायर करोगे तो -2ab आएगा, तभी ये माइनस साइन आ सकता है। तो एफ एक्स को अभी हम फिलहाल मान रहे हैं 2x -3, और यहां पे x के प्लेस पे 2x -3 रख देते हैं। This will be 4x square minus 12x plus 9. This will be 2x minus 5. तो पूरा आ जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। तो ये और ये मैच कर रहा है, इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी विल बी द आंसर, सिंपल। तो कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखा है हमें 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखा है 0.50। the probability that both happening together is 0.414, मतलब A intersection B is 0.14। हमसे क्या पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए अकर करे ना ही बी अकर करे। तो ये प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी। ए यूनियन बी होता है एटलीस्ट 1 अकर, ए यूनियन बी होता है एटलीस्ट 1 अकर, और कोई भी अकर ना करे
ये जो स्पेस है एम्प्टी स्पेस, दिस इज द आंसर। तो कोई अगर ना करे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कर दो तो कोई भी अकर नहीं करेगा, नाइदर ए नॉर बी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये पता होना चाहिए हमें, ये आता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस इज 1 माइनस पी ए कितना है 0.25, पीबी कितना है 0.50, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.14, इसको ऐड करेंगे 0.75 आ जाएगा, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आई थिंक ये 0.25 आ जाएगा, और इसमें ऐड कर दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो दिस विल बी 0.39, दिस इज द आंसर 0.39, दिस इज द आंसर। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ रहा है ए। तो ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, लेकिन चूंकि टाइम कम होता है तो कैलकुलेशन मिस्टेक के काफी चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत अलर्ट होकर के पेपर सॉल्व करना है। ए बैग कंटेन्स 5 ब्राउन एंड 4 व्हाइट सॉक्स, 5 ब्राउन है एंड 4 व्हाइट सॉक्स है। ए मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स, इससे 2 सॉक्स पुल करता है वो। द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ऑफ सेम कलर, तो ठीक है, टोटल कितने सॉक्स हो गए 9, सैंपल स्पेस क्या होगा 9c2, दोनों सेम कलर के हों, इसका मतलब एक केस हो सकता है या तो दोनों ब्राउन हो या फिर दोनों व्हाइट हो। दोनों ब्राउन हो मतलब 5c2, 5 ब्राउन से 2 ब्राउन सेलेक्ट कर लिया। दोनों व्हाइट हो मतलब 4c2, 4 व्हाइट से 2 व्हाइट सेलेक्ट कर लिए। एंड वी शुड नो nc2 आता है nn-1 डिवाइड बाई 2। अब यहां वैल्यू रख देते हैं, 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 6, और ये आ जाएगा 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 36, 16 बाई 36, 4 से डिवाइड कर दो 4 बाय 9, तो इट्स आंसर इज सिंपली 4 बाय 9। सिंपल क्वेश्चन था ये भी प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स है। अनदर बैग कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैग टू सेकेंड बैग, एक बॉल निकाली और फर्स्ट से उठा के सेकेंड में रख दी। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग से एक बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट, ये व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दो ही कैटेगरी हैं, व्हाइट और ब्लैक। एक केस हो सकता है कि पहले वाले से व्हाइट ही आए, एक केस हो सकता है कि पहले वाले से ब्लैक आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो इसी बात की निकालनी कि सेकेंड वाले से हमें व्हाइट बॉल चाहिए। तो ये इंडिपेंडेंट है इवेंट्स। तो अगर इससे व्हाइट चाहिए, पहला केस व्हाइट, तो टोटल व्हाइट है 4 और टोटल बॉल है 4 + 5 9। तो पहले बैग से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9। अब इसमें व्हाइट रख दी हमने तो टोटल बॉल 7 व्हाइट हो गई और 7 ब्लैक हो गई। अब इससे व्हाइट निकालनी है तो टोटल व्हाइट है 7 और टोटल बॉल है 14, तो 7/14 प्लस, अब क्या होगा, इससे व्हाइट ब्लैक निकालनी है तो टोटल ब्लैक है 5 और टोटल बॉल है 9, इससे ब्लैक निकाल के इसमें रख दी तो 6 व्हाइट हो गई और 8 ब्लैक हो गई। 8 6 14 आ जाएगा, और इससे व्हाइट चाहिए तो व्हाइट कितनी है 6
डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 28, 7 इंटू 4, ये हो जाएगा 30, और 9 इंटू 14, आई थिंक ये 126 आएगा। 9 इंटू 14 ऐड करो, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 58 डिवाइड बाई 126। 2 से डिवाइड कर दो 2, 9, इसको 2 से डिवाइड कर दो 6, 3, 29 बाई 63, 29 बाई 63। बी इज द ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, सिंपल। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन टाइम का प्रेशर होता है तो सिंपल क्वेश्चन में बहुत गलतियां होती हैं, इस बात के लिए अवेयर रहना। अब क्या है, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आर चोजन एट रैंडम विदाउट रिपीटिशन फ्रॉम वन फर्स्ट 20 इंटीजर्स। फर्स्ट मतलब 1 से 20 के बीच में कितने इंटीजर चूज करेंगे? 3। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज इवन, 3 इंटीजर्स चूज करेंगे तो सैंपल स्पेस टोटल 20 नंबर हो जाएंगे। 3 चूज कर लो, 20 C3, दिस विल बी द सैंपल स्पेस। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया सिंपली। अब क्या बोला जा रहा है, अच्छा 1 से 20 तक के नंबर हैं, तो इसमें से 10 इवन होंगे और 10 ऑड होंगे। प्रोबेबिलिटी दैट their product is even। अच्छा, 3 नंबर्स, 3 नेचुरल नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट इवन तब आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट, जब एटलीस्ट तीनों में से एक, एटलीस्ट 1 इज इवन, तीनों में से एक इवन हो, तब इसका प्रोडक्ट इवन आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट at least one number is even, at least one number is even। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल आर ऑड, सारे ऑड आ जाएं, तो उसको 1 से घटा देंगे तो एटलीस्ट एक इवन आ जाएगा। सारे ऑड, कितने ऑड नंबर है? 10। 10 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लो, और सैंपल स्पेस हम निकाल ही चुके थे 20 C3, एंड वी शुड नो NC3 होता है n(n-1) n-2 divide by 3 factorial। So this will be 1, 10 into 9 into 8 divide by 3 factorial divide by 20 into 19 into 18 divide by 3 factorial। 3 factorial कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 माइनस 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ये 4 बना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आई थिंक ये 2/19 आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। और 1 माइनस 2/19 करेंगे तो दिस विल बी 17/19। इट्स आंसर विल बी 17/19। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेना जरूर से। तो इट्स आंसर इज 17/19। तो इट्स सी इज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी अगर अच्छे से पढ़ी है तो इस तरह के क्वेश्चंस करे जरूर होंगे। नाउ दिस इज सिंपल क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से पूछे गए, पूछा गया है ये कैसी मैट्रिक्स है। तो क्लियरली दिख रहा है डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं और ऑफ डायगोनल Aij माइनस AJI के इक्विवेलेंट है।
तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। देख रहा हूं ये आपस में सिर्फ साइन से डिफर कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पे ए आई जे माइनस ए जे आई होगा और ए आई आई डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है, तो यहां पे सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ नेक्स्ट 56, एक्स और वाई बताना है, तो ठीक है, पहले तो ये 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 6 0 2x y 0 1 2 5 6 1 8, इन दोनों को ऐड कर दो तो दिस विल बी 2 प्लस वाई, दिस विल बी 6, दिस इज 1, दिस इज 2x प्लस 2, और इसको अगर हम इससे कंपेयर कराएं तो 6 और 1 तो सेम आ ही रहे हैं, 2 प्लस वाई 5 हो जाएगा, सिंपल। तो यहां से y की वैल्यू 3 आ गई, 2x प्लस 2 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी 3 आ रही है, चेक कर लो, तो x भी 3 y भी 3, hence its answer is D 3,3, simple। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें बतानी है 512। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैसे आता है 2 क्रॉस 2 का, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो सिंपली, तो लॉग बेस 3 512 इंटू लॉग बेस 4, ये 9 हो गया, माइनस लॉग 3 बेस 8 इंटू लॉग 3 बेस 4। ठीक है, अच्छा ये बात हमें पता है कि लॉग ए बेस बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, बेस सेम होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है बेस, तो फ्रॉम दिस रिजल्ट वी कैन राइट इट एज 512 अपॉन लॉग 3 log 9 upon log 4 log 8 upon log 3 log 3 upon log 4। अब हमें देखना है कि 512 2 की पावर कितना होता है, तो आई थिंक ये 2 की पावर में आता है, आई थिंक 512 आता है 2 की पावर 9, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, दिस इज 2 टू द पावर 9, तो ये भी बेसिकली है तो लॉग का ही क्वेश्चन, तो दिस इज 2 टू द पावर 9 अपॉन log 3, log 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, log 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, log 8 को लिखोगे 2 क्यूब, log 3, then log 3, log 4 will be written as log 2 का स्क्वायर, तो ये 9 बाहर आ गया, इसको ln लिख लेते हैं, बेस e मान लेते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा, ln 3, दिस इज ऑल्सो ln 3, बेस e ले लेते हैं, कुछ भी बेस ले सकते हैं, तो e बेस भी ले सकते हैं, माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3 ln 2 अपॉन ln 3, दिस इज ऑल्सो ln 3, 2 ln 2, ln 2 cancel, ln 3 cancel, ln 2 cancel, ln 3 cancel, this is 18 by 2,
एंड आई थिंक ये 3/2 आ रहा है, 16/2, सॉरी दिस विल बी 15/2। तो अगर कैलकुलेशन सारे सही करें, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, तो दिस इज 15/2, सी इज द आंसर। तो कैलकुलेशन ठीक ठाक है, क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है लेकिन एग्जामिनेशन में करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इस बात का ध्यान रखना। ए बी सी ए पी में है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए R1 में R3 ऐड कर दें, R1 चेंज टू, कई तरह से डिटर्मिनेंट सॉल्व करे जा सकते हैं, R1 चेंज टू R1 प्लस R3 कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। दिस इज डेल्टा, दिस विल बी 6y प्लस 10, दिस विल बी 5 प्लस y 12y प्लस 16, दिस विल बी 18y प्लस a प्लस b, ठीक है। R2 और R3 वैसे ही आएंगे, फोर वाई प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y होना चाहिए था सिमेट्री में, 10y प्लस c, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, आई थिंक दिख रहा है कि R1 से अब a प्लस c होगा, दिस विल बी c, अच्छा ए बी सी अगर एपी में होते हैं तो ट्वाइस बी इज इक्वल टू a प्लस सी हो जाता है। अब अगर हम R1 से सबट्रैक्ट कर दें 2 टाइम्स R2, तो देखते हैं क्या बनेगा। आई थिंक ये पूरी रो जीरो आ जाएगी, देख लो, इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी ये आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 18y हो जाएगा, और यहां पे आएगा तुम्हारा a प्लस सी माइनस 2b। एंड अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी रख दोगे तो ये पूरी चीज, पूरी रो क्या आ जाएगी, जीरो, और पूरी एक रो जीरो आ गई तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सिंपली क्या आ जाएगा, जीरो, सिंपल। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59, द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके R2 से सबट्रैक्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पहले हम R3 चेंज टू R3 माइनस 2R2 करके देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा, ये x प्लस वाई, दिस इज x, दिस इज x, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि चेंज हम R3 में कर रहे हैं। सबट्रैक्ट कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा रहे हैं तो दिस विल बी 0, ये 10x प्लस 8y हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो 0, ये 4x माइनस 3x करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, ठीक है। अब सीधे सीधे एक्सपैंड कर दो किसके अलाउंग, R3 के अलाउंग, 2 0 आना काफी होता है, तो ये माइनस x, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, 4x टाइम्स, इवन चाहो तो यहां से x और यहां से x कॉमन ले लो, चलो ठीक है, इतना कैलकुलेशन कर सकते हो, 4x टाइम्स x प्लस वाई माइनस x टाइम्स 5x प्लस 4y, so this is minus x 4x square plus 4xy minus 5x square minus 4xy, तो ये और ये कैंसिल हो गए, अंदर आ रहा है तुम्हारा माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज फाइनली एक्स,
ये फाइनली क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। तो ए इज द आंसर। सिंपली क्या है, ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x2 का इनवर्स बताना है। तो इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ए। तो किसी भी मैट्रिक्स अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट होता है देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली आ जाता है, क्या आता है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ये डी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दो। दिस विल बी माइनस बी, दिस इज माइनस सी। ठीक है, तो ये सिंपली एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट अब तुम लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दो, और इसका तुम अगर डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो मॉड ए, तो दिस विल बी 8 प्लस 9 दैट इज 70। तो सिंपल, आई थिंक सीधे सीधे आंसर आ गया 4 2 बी इज द आंसर। तो कुछ आइडिया लगा होगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं BHU 2019 में और कैसे उनको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 60 से 80 तक के क्वेश्चंस देखेंगे मैथ्स के।